अमेरिकी हमलों के बीच ईरान में भूकंप। ब्रेक करिए जरा। मशहद के पास पहाड़ी इलाकों में महसूस हुए झटके। ईरान के खोरासान में 3.6 की तीव्रता का भूकंप। मशहद की पहाड़ियों में ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर अमेरिकी हमले की आशंका। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर विजय, हम इसी खबर पर चैट लेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए जरा। बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की ट्रंप की वार्निंग। ब्रेक करिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी का ऐलान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नातान्ज के पास पिकेक्स माउंटेन पर हमले का प्लान। बड़ी खबर, 21 दिनों तक लगातार चलेगा अमेरिका का ऑपरेशन। ट्रंप ने कहा पहाड़ों के अंदर छिपे ठिकाने तबाह कर देंगे। अपर गोप्रो पर आइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर विजय, यही दोनों ब्रेकिंग हम लेंगे, यही दोनों ब्रेकिंग। ये बड़ी खबर, ईरान पर 21 दिन के हमले का प्लान है। बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। नातान्ज के पास बेहद सुरक्षित परमाणु साइट को तबाह करेगा अमेरिका। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने वाले प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार है। बंकरों और पहाड़ों के अंदर बनी न्यूक्लियर साइट होगी पूरी तरह तबाह। अगली बड़ी खबर कैंप 1 पर। ब्रेक करिए इस वक्त। ईरान में रूस की सैन्य तैनाती से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट, और ये न्यूक्लियर डेटरेंट भी हो सकता है। ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान पहुंचा रूस का कमांड एयरक्राफ्ट। बड़ी खबर, रूस की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग। बड़ी खबर, ईरान के साथ रूस के होने के संकेत। अमेरिका को रोकने के लिए रूस की बड़ी तैनाती। वीडियो की पर आइए, ये बड़ी खबर में दिखा रहा। ईरान में फ्लाइंग कमांड पोस्ट की तैनाती। आइए जरा विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। रशिया क्या कर रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्या ईरान पर बड़े हमले की सूरत में रूस की जंग में एंट्री की तैयारी है? नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, क्या ईरान में जंग के दौरान आसमान से रूस की निगरानी की तैयारी है? बगल में देखते जाइए, ये सवाल देखिए। क्या ईरान को अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले की आशंका है? नेक्स्ट देखिए जरा, क्या ईरान को सैन्य कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमले का डर है? आगे की कहानी आपके सामने है। क्या यूएस इजराइल के साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खतरा है? अगली बड़ी खबर रशिया की। देखिए जरा, ब्रेक करिए। 24 घंटे के भीतर ईरान ने ठीक किया क्षतिग्रस्त पुल। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान में चीनी मालगाड़ियों की फिर से हुई वापसी। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, चाइना से वो रेल ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहे हैं। सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इजराइल इज अ ट्रेडिशनल एनिमी। गल्फ कंट्रीज में कुछ हमारे साथ हैं, कुछ हमारे साथ नहीं हैं, और वो कभी नहीं रहेंगे। ईरान अब अपने उस फेज पे आ चुका है। दे हैव डिसाइडेड लेट्स गो ऑल आउट। और अब मेरा सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान कैन डिक्लेयर विद इन अ वीक कि वो न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है। योर टेक सर, ये जो भूकंप के झटके हैं, अमेरिका का जो पैनिक है, योर टेक सर। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, एग्जैक्टली ये जो भूकंप के झटके जब आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं यही चीज बताऊंगा आपको कि ये भूकंप के झटके निश्चित रूप से इस बात का इंडिकेशन है। देखिए, ईरान कन्विंस्ड है कि वो मिलिटरीली कन्वेंशनली अमेरिका और इजराइल को नहीं हरा सकता, और ईरान को अगर सरवाइव करना है तो उसको न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। ये दे आर कन्विंस्ड नाउ। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई अनुज सर, आई एम गोइंग टू कम टू यू। आपने मेरा पॉइंट रखा यहां पर। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। एक बार विनोद सर के पास आइए, अगली दोनों ब्रेकिंग और शॉट के साथ, एंड देन आई एम मूविंग टू सुमेरा। विनोद सर, वेरी क्विक टेक। ईरान के साथ रशिया साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइना का सपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, रशिया का लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये सर शो ऑफ स्ट्रेंथ है। ये क्लियर कट शो ऑफ स्ट्रेंथ है। ये मैसेजिंग है ट्रंप को, यूरोप साथ है नहीं, रशिया को आप धोखा दे रहे हैं यूक्रेन में, और चाइना ने डिसाइड कर लिया वी कैन नॉट ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। बिल्कुल निशांत जी, देखिए टुपलोव का एयरबोर्न होना, जो शीत युद्ध के दौरान मदर ऑफ ऑल बॉम्ब अमेरिका ने बनाया था, उसका फादर ऑफ ऑल बॉम्ब ज़पोरिज़िया में इस्तेमाल होना, ये रेल ट्रांसपोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये भूकंप, ये सारी चीजें जुड़ करके जो आपने भविष्यवाणी की थी, जो कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ न्यूक्लियर अगर हो जाए, ये पूरा का पूरा वॉर जो है अपने इट विल टर्न ऑन इट्स हेड। और ट्रंप क्या करेंगे ये इस पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर TNW प्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर देता है अमेरिका, देन ये पूरा क्षेत्र जो है सर, वो जो न्यूक्लियर की खबर है तरह से तबाह हो जाएगा। मैं चाहूंगा यहां पर ये दोनों ब्रेकिंग न्यूक्लियर वाली दिखाइए जरा, और मेरे बगल में लाइएगा विजय अगर संभव हो।
इजराइल की एक डॉक्ट्रिन है जो कि उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नाम रखा गया, उसका नाम है बिगिन डॉक्ट्रिन 1981 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिगिन डॉक्ट्रिन में यह कहा गया है कि इजराइल गल्फ कंट्रीज में किसी को भी न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार नहीं दे सकता। यही वजह है कि इजराइल ने एक जमाने में इराक पर हमला किया। विजय, आई सेड ओनली 2 ब्रेकिंग्स, नो शॉट्स। दूसरी बार इजराइल ने सीरिया पे अटैक किया क्योंकि उनका यह एक पॉलिसी है कि गल्फ कंट्रीज में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आ सकता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एनपीटी पे ईरान ने साइन नहीं किए हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक एनालिसिस है जो कहता है कि इजराइल के पास 80 से 200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को आज तक ये कभी नहीं बताया। ईरान के सरवान शहर पर अमेरिका का हमला, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। पाकिस्तानी सीमा के करीब रिहायशी इलाके पर बमबारी। विजय, 50-50 रहेंगे ये सारे शॉट्स। तटीय इलाकों के बाद अब अंदरूनी ठिकानों पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, मिसाइल लॉन्चिंग बेस को तबाह करने की कोशिश है। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। अमेरिकी बमबारी से ईरान में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका का ईरान पर 5 घंटे तक लगातार हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अमेरिकी हमलों से लाल हुआ तेहरान का आसमान। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर अमेरिका का लगातार तीसरी रात बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास में बहुत बड़े धमाके हुए। ये बड़ी खबर। विजय, तीनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, हम बल्कि 2-2 ब्रेकिंग के पैक में जाएंगे। ओके विजय, ये देखिए अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बंदर अब्बास पर अमेरिका का भीषण प्रहार, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के सीधे आदेश पर बंदर अब्बास में बमबारी की गई है। बड़ी खबर। और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिका का सी ड्रोन से हमला। ये देखिए जरा, पहली बार अमेरिका ने सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी स्टाइल के सी ड्रोन से ईरान पर हमला किया है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन से बहुत कुछ सीखा गया इस युद्ध में। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अब आज की सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान पर आज रात फिर भीषण हमला करेगा अमेरिका, ब्रेक करिए। ईरान पर नॉनस्टॉप बमबारी का ट्रंप ने किया ऐलान। ट्रंप ने कहा हमारे पास ईरान के टारगेट की लंबी लिस्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरानी सैन्य लीडरशिप की लोकेशन पर अमेरिका की नजर। ट्रंप का सीधा इशारा, बहुत जल्द होगा बहुत बड़ा सफाया। विजय, सबसे पहले सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट पे चैट लेंगे, उसके बाद पहले वाले के 2-2 पेयर्स के ऊपर हम लोग आएंगे। सुमेरा हमारे साथ रहेंगी, जिनके पास ईरान के अंदर से बहुत सारी इंटेल, नहीं कहूंगा मैं, बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। इंटेल तो तब जब वो खाली वेरीफाई नहीं होती है, यहां पर तो शी इज स्टैंडिंग बाय द इंफॉर्मेशन। आइए जरा पर गोप्रो पर, ईरान पर 36 घंटे के हमले का प्लान लॉक हो गया। ट्रंप ने ईरान पर लगातार 36 घंटे के हमले के प्लान को हरी झंडी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात से कल तक ईरान पर बिना रुके बमबारी होगी। अमेरिकी लड़ाकू विमान जो है उनके रेडार पर होंगे ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व। अमेरिका इजराइल के पास मौजूद ईरान के कमांडरों की पूरी लोकेशन है। ईरान के हर सैन्य ठिकाने पर बारीकी से नजर रखने का ट्रंप का दावा है। विजय, खाली शॉट, ब्रेकिंग और शॉट रखेगा, खाली ब्रेकिंग और शॉट ये वाली खबर में, और फिर अपने आप 2-2 के पेयर करेगा। सुमेरा, पहला सवाल, मैं आपसे कई सवाल पूछूंगा सुमेरा, और आज मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा तक रोकना चाहूंगा। आई होप इफ इट इज नॉट इनकन्वीनियंट, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दूं, सुमेरा ने 3 बजे का शो किया, इन 7 o'clock सत्ता उनका जो शो है हमारा फ्लैगशिप शो है, उसको जरूर देखेगा। सुमेरा, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ट्रंप ईरान की लीडरशिप को टारगेट करने जा रहे हैं, नंबर 1, और क्या ये उस प्लान पर काम कर रहे हैं जो प्लान का ब्लूप्रिंट इजराइल ने तैयार किया है? निशांत, टारगेट कर सकते हैं, बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन उनके पास है, इसी वजह से मुश्तबा खामेनेई सामने नहीं आए हैं। ये बार बार कहा जाता रहा है, जब हम ईरान में थे हमें इस बात की जानकारी भी दी गई कि इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी उस रात जब हमला हुआ था कि एक कंपाउंड पर हमला किया गया जो घर था, लेकिन वहाँ से जब मूव किया गया दूसरी जगह तो वहाँ पर भी अटैक किया गया, यानी बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी, तो अटैक कर सकते हैं। लेकिन हासिल क्या होगा? हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का मोज़ैक पावर स्ट्रक्चर है ईरान में वो मौजूद रहेगा, ये अब तक उन्हें समझ आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो एक सेटबैक देना चाहते हैं, उस रणनीति का ये हिस्सा हो सकता है। ओके, अब ये जो अटैक हुए हैं सुमेरा, जो कल रात में ईरान पर हुए हैं, इससे कितना डैमेज हुआ है, क्या एनालिसिस आपको मिल रहा है वहां पर? निशान, डैमेज है, और अमेरिका जिस रणनीति पे काम कर रहा है, ये ईरान के भीतर से भी जानकारी मिल रही है कि अमेरिका उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, उन टावर्स को टारगेट कर रहा है, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो निगरानी है ईरान की वो प्रभावित हो। यानी अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि वहां पर उनकी निगरानी को वो कमजोर कर पाए, उन टावर्स को, उन कम्युनिकेशन टावर्स को या
उन रडार्स को नष्ट करे ताकि ईरान की वो कैपेबिलिटी कम हो, ताकि दोबारा जब वो बात करें तो यहाँ उनकी कैपेबिलिटी कम हो। लेकिन जो ईरान से हमें जानकारी मिली है वो ये कि ईरान को भी ये मालूम था कि दोबारा अगर अटैक होगा तो अमेरिका यहीं पर अटैक करेगा या इसी तरह के अटैक करेगा, तो उन्होंने इसका एक विकल्प तैयार किया है। और उनका जो विकल्प है वो मूविंग कम्युनिकेशन टावर्स हैं या मूविंग कम्युनिकेशन व्हीकल्स हैं जो ऑन द मूव रहते हैं, और इस वजह से वो अभी भी केपेबल हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रखने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए। मैं आपके लिए क्लैप कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जरा TV9 का जो इंग्लिश वाला है उस पे आप, या और हिंदी वाले पे प्लीज इसके ऊपर एक लेख लिख दें। ये हमें सोर्सेज कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल सेड सुमेरा, बी विद अस। लेकिन अब जरा विजय, मैं इस युद्ध के फोकस को यहां लेकर जा रहा हूं। देखिए, हम सब जानते हैं ये लॉकडाउन हो चुका है, टिकर को ऑन रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा पुल आउट कर लेंगे। कैमरा पे हमारे गुलशन भाई हैं, ये देखिए जरा। अब मैं आ रहा हूं इसके ऊपर, ये और ये ध्यान से देखिएगा। अगली ब्रेकिंग और शॉट विजय यहीं पर दिखाइए। अब हम बात कर रहे हैं हूती की इस युद्ध में एंट्री हो चुकी है, हूती की एंट्री हो चुकी है। आई एम कमिंग टू इट। बड़ी खबर, ईरान ने यमन की 10 साल की नाकाबंदी तोड़ी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नाकाबंदी तोड़ने वाला पहला देश बना ईरान। हूती प्रतिनिधिमंडल को लेकर यमन पहुंचा ईरानी विमान। ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। ये वाली खबर और इससे पहले के पहले वाली खबर, ओके। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एंड स्ट्रेट टू डॉक्टर। ये एस्केलेशन मैट्रिक्स पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। योर टेक सर, इसका मतलब क्या है? देखिए, सऊदी का एंट्री, स्पेशली सना के ऊपर का अटैक जो है, सऊदी इजरायलियों का काम कहें, ये हमें समझना जरूरी है। तो ये एक दो तरफा हमला सऊदी और इजराइल की तरफ से हूती के ऊपर हो रहा है, जो मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी होगा और इस स्टेज में होगा। सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि हूती एज अ सेकंड फिडल टू ईरान जितनी कामयाबी हासिल कर सकता था सना से, वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो चुका है सऊदी की एंट्री की वजह से। एक एस का तो या तुरुप का पत्ता समझ लीजिए जो शायद इजराइल ने चला है, और ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है ईरान के लिए। निशांत जी, ट्रंप ने ईरान को फाइनल डील की वार्निंग दी है। कहां की डील, कैसी डील, फाइनल डील की वार्निंग? सिर्फ एक टेस्ट था ईरान के साथ हुआ समझौता। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। अब बोल रहे हैं टेस्ट है, ये मागा ऑडियंस के लिए बता रहे हैं। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? ट्रंप ने कहा हमारे लिए समझौते के कोई मायने नहीं है। ईरान ने टेस्ट पास नहीं किया है, तोड़ा है भरोसा। सर में मिसाइल गिरने से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट, मिसाइल हमले के बाद एयरपोर्ट पर लगी आग। ये देखिए हूतियों के मिसाइल अटैक का आया लाइव वीडियो। अगली बड़ी खबर विजय, आइए जरा। जवाबी हमलों के बाद हूती के हौसले बुलंद। हूतियों नहीं है, हूती है। हूती के जवाबी हमले के बाद सड़कों पर उतरे लोग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये तब होता है when ignorance is bliss, अज्ञानता मोक्ष है, तब ये होता है जब आप युद्ध का जश्न मनाते हैं। इसको हमारे यहां कहा जाता है मती मारी जाना। सऊदी पर हवाई हमलों के बाद यमन में जश्न हो रहा है। बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर दिखाइए जरा विजय। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमले के लिए जिम्मेदारी। ब्रेक करिए। हूती सैन्य प्रवक्ता ने दी बड़े हमले की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट, 3 फुट 2 इंच के इंसान, ये देखिए क्या कह रहे, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले का ऐलान। विजय, इस चंक की जो पहली खबर उसको संभाल के रखेगा। अगली बड़ी खबर, आइए जरा। ब्रेक करिए। कतर ने की सऊदी पर हूती हमले की निंदा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हूती के हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, कतर ने कहा। यह देखिए जरा। मन पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने यूएई में सभी काउंसलर अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए। ब्रेक करिए। क्षेत्रीय सुरक्षा संकट को देखते हुए अमेरिका का फैसला। अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को ना आने की सलाह दी है। गैर जरूरी अमेरिकी राजनयिक पहले यूएई से बाहर। बड़ी खबर, एक और जानकारी आ रही है। यमन के अदन में कार्गो शिप पर बड़ा संकट। 6 संदिग्ध बोट ने व्यापारिक जहाज को घेरा है। बड़ी खबर, सुरक्षा टीम ने की ताबड़तोड़ वार्निंग फायरिंग। ये 6 बोट अभी भी जहाज के पीछे। और अब बड़ी खबर, सऊदी पर हमलों के बाद हूती का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट, हूती ने बाब अल मंदेब बंद करने का ऐलान किया। ब्रेकिंग और शॉट, लाल सागर में जहाजों का रास्ता रोकेगा हूती। बड़ी खबर, वैश्विक व्यापार ठप करने की हूती ने वार्निंग दे दी है। ये देखिए, आइए जरा बिग वॉल पर। बाब अल मंदेब चिंताजनक खबर है। इसको लेके मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि अगर यह भी रुक गया तो पूरी दुनिया में संकट हो जाएगा। यह है बाब अल मंदेब स्ट्रेट,
और वो है होर्मुज़ स्ट्रेट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सऊदी पर हमलों के बाद हूती की बाब अल मंदेब बंद करने की वार्निंग। बड़ी खबर आगे देखिए जो जानकारी है। रेड सी में रास्ता रोक के वैश्विक व्यापार ठप करने का प्लान है। विजय ये वाली बॉल लीजिए, ये वाली बॉल लीजिए और वो जो सना वाली खबर है उसके साथ सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं अनुज माथुर सर। अनुज सर, अलार्मिंग है, बाब अल मंदेब क्या बंद करने वाला है हूती? आपका एनालिसिस क्या कहता है? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, इन्होंने पिछले 2024 में एक बार बाब अल मंदेब को बंद करके दिखा दिया है कि हूती सक्षम है इसको बंद कर पाने में। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ यहाँ कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ईरान की ऐसी हालत है आज की तारीख अभी इस समय कि लगभग आप एक दो हम देश गिनने की कोशिश कर रहे थे, पूरा पश्चिम एशिया कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ आज की तारीख में है, जो मैटर करता है। और उसके अलावा इतनी जबरदस्त मार पड़ी है ईरान के ऊपर पिछले 3 दिनों में कि अब उनको लगता है कि जब तक वो और किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, बात उनकी तरफ मुड़ती भी नजर नहीं आएगी। यही वजह है कि वो निश्चित रूप से बाब अल मंदेब के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और बताना चाहता हूं निशांत कि बाब अल मंदेब से मात्र ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, यूरोप से आने वाला साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट का जितना भी सर आपका ऑडियो लिंक थोड़ा सा टूट रहा है। होर्मुज़ हमारी आखिरी रेड लाइन है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये शॉट होना चाहिए। विजय आइए जरा, ये मैप दिखाएंगे इसी शॉट से, फिर यहीं फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट देंगे। ये है होर्मुज़ स्ट्रेट, वो है बाब अल मंदेब। अगली बड़ी खबर, यहां से ब्रेक करिए। होर्मुज़ स्ट्रेट पर पीछे नहीं हटेगी ईरानी सेना, ब्रेक करिए। होर्मुज़ को बंद रखने के फैसले पर अड़ा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। अमेरिकी आक्रामकता से नहीं खुलेगा रास्ता, ईरानी सैनिक कमांडर ने ट्रंप को दी सीधी वार्निंग। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए बड़ी खबर, अमेरिकी सेना की मदद करने वाले देशों को भुगतना होगा अंजाम। पश्चिम एशिया में जंग फैली तो इसकी आग सभी देशों को झुलसा देगी। अमेरिका का साथ देने वाले अरब देशों को ईरान की खुली चेतावनी। ईरानी सैन्य कमान ने होर्मुज़ में अमेरिकी दखल को अवैध बताया। विजय सीधे चलिए सुमेरा के पास। मेरा सवाल यह है सुमेरा, क्या यह समझा जाए कि ये जानबूझ के प्रेशर कर रहे हैं? बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, इनको समझ में आ गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अमेरिका का एक वीक लिंक है। अब बाब अल मंदेब को भी प्रेशर कर रहे हैं जिससे कि अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर आए। निशांत, स्ट्रैटेजी यही है। पहले भी मैंने ईरान में कई लोगों से बात पूछी कि हूती उस तरह से एक्टिव नहीं था युद्ध के दौरान, तो क्यों नहीं था? तो ईरान का मानना ये था कि वो एक सही समय पर, एक ऑपरच्यून समय पर उनका इस्तेमाल करेंगे, तब जबकि उन्हें लगेगा कि ये और ज़्यादा वो व्यापक करना चाहते हैं या वो थोड़ा कॉर्नर्ड होंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी जो हुआ है इसे 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक ये कि सऊदी अरब की तरफ से जो हमला किया गया एयरपोर्ट पर, वो दरअसल एक कोशिश ये भी है कि हूती इंगेज रहे उस ओर सऊदी अरब के साथ, और ईरान की वो उस तरह की मदद ना कर पाए जैसा कि ईरान को दरकार होगी या ईरान चाहेगा। तो एक तो जो थॉट है वो ये है कि ये सोच समझकर सऊदी अरब द्वारा किया गया है इस वजह से, ताकि हूती का जो ध्यान है वो सऊदी अरब के साथ युद्ध में डाइवर्ट हो। लेकिन हूती ने वही किया है जो ईरान चाहता है, और वो ये कि बाब अल मंदेब को उन्होंने पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है और वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक, जैसा कि होर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान कंट्रोल करता है। अगर उस हद तक भी नहीं कर पाएंगे तो भी वो काफी हद तक उसे कंट्रोल करेंगे। यानी अब अपना इस कार्ड को ईरान पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा और फिर दुनिया के लिए एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस होगा, जो कि एक दबाव बनाने की रणनीति। सुमेरा, आपको थैंक यू कहने से पहले आपको एक मैसेज सुनाना चाहता हूं। आर्यन वीर सिंह ने लिखा है, बड़ी दीदी सुमेरा जी, आपने ईरान के विजिट के दौरान युद्ध से संबंधित हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। होर्मुज़ खुलकर रहेगा और अमेरिका इसे खुला रखेगा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ट्रंप ने कहा होर्मुज़ के रखवाले की भूमिका में अमेरिका, समझौता तोड़ने वाले ईरान को बहुत बड़ी सजा देंगे। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त ये जानकारी मैं आपको दे दूं। ईरान की समुद्री नाकाबंदी दोबारा शुरू हो गई है। ट्रंप ने ईरान को फाइनल डील की वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे लिए समझौते के कोई मायने नहीं है, वो सिर्फ एक टेस्ट था। ईरान के साथ या ईरान के बिना हर हाल में खुला रहेगा होर्मुज़ स्ट्रेट। अगली बड़ी खबर कैम 1 पर आइए। चिंताजनक, ट्रंप के ऐलान के बाद फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। क्रूड ऑयल के दामों में 9% का इजाफा, करीब $85 प्रति बैरल तक पहुंचा ब्रेंट क्रूड ऑयल। वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स
क्रूड ऑयल की कीमत भी $80 प्रति बैरल है। ये अलार्म है। आइए जरा, नई जंग का ऐलान, तेल में लगी आग, कच्चे तेल की कीमतों में 9.1% तक का उछाल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $84.5 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $79.9 प्रति बैरल है। पिछले 8 दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत में करीब $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी देखी गई है। विजय, यहीं से मल्टी स्क्रीन लीजिए, यहीं से इस वक्त की बड़ी खबर। अब देखिए अमेरिका के जो अटैक हैं, और मैं विनोद सर के पास आने वाला हूं, अगर वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए जरा, ये ईरान के अटैक हैं, ध्यान से देखिए। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो हमारी टीम ने तैयार किया है, थैंक्स टू हमारे जो टीम मेंबर्स हैं फुल एंड फाइनल के और TV9 के आउटपुट के। ये देखिए, बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट पर ईरान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी 5th फ्लीट के पेट्रियट रेडार को तबाह कर दिया गया है। US 5th फ्लीट का एयर कंट्रोल रेडार उड़ा दिया गया है, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने सीराम अर्ली वार्निंग रेडार को नष्ट किया। बड़ी खबर, ऑपरेशन नसर 2 के तहत ईरान का जवाबी हमला। अपर गोप्रो पर आइए, अमेरिकी 5th फ्लीट पर ईरानी हमले, ये चिंताजनक खबर है। स्टैंड बाय। 14 जुलाई 2026 बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट पर ईरान का हमला हुआ। ये देखिए, 2 मई 2026, वेरी गुड डिटेलिंग। 2 मई 2026 अमेरिकी नेवी के जासूसी विमान के रेडार सेंटर उड़ाए गए। 18 अप्रैल 2026 बहरीन नेवल बेस के बाहरी सुरक्षा कवच को तोड़ा गया। 4 अप्रैल 2026 ईरान ने 5th फ्लीट के लॉजिस्टिकल जहाजों को निशाना बनाया। 15 मार्च 2026 खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान ने गाइडेड मिसाइलें दागी। 2 मार्च 2026 वाटर डिटेलिंग, सैल्यूट आवर टीम मेंबर्स। बहरीन तट के पास अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले किए गए। 18 फरवरी 2026 ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर मिसाइल दागी गई। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा, रिहायशी इलाकों की ओर बड़ी मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। विजय, ये वाला अपर गोप्रो ये वाला वीडियो की लेंगे और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग लेंगे। आइए जरा, 5th फ्लीट अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नेवी यूनिट, ये देखिए उस पर हमला किया गया है। 5th फ्लीट के जिम्मे फारस और ओमान की खाड़ी की सुरक्षा है। दुनिया के तेल व्यापार और समुद्री रूट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। 5th फ्लीट में दर्जनों वॉरशिप, सबमरीन। विजय, यहां पर हमारे पास वॉरशिप्स वगैरह के भी शॉट्स हैं, अगर हो पाए तो प्ले करिए। दर्जनों वॉरशिप, सबमरीन और हजारों सैनिक शामिल हैं। तो आप ये वाले शॉट को उधर लेके आइए। ये देखिए, होर्मुज़ स्ट्रेट 5th फ्लीट के ऑपरेशनल एरिया में आता है। 5th फ्लीट रेड सी और अरब सागर के समुद्री रास्तों की निगरानी करती है। खाड़ी देश बहरीन के मनामा में है 5th फ्लीट का मुख्यालय। शॉट की जगह विनोद सर को लीजिए और इस शॉट को विजय यहां पर स्विच ओवर करिए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, 5th फ्लीट के अटैक का मतलब क्या है? अच्छा क्या मेरे पास आए जी, क्योंकि 5th फ्लीट के 200-300 मीटर के दूर 3 महीने बिताए मैंने, और जब भी जाता हूं तो मनामा में ही रहता हूं और इनको बहुत करीबी से जानता हूं। और दर्शकों को ये भी बता दूं, 80 या 90 के दशक तक मनामा के कुछ एरिया जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स का इलाका हुआ करता था। दैट मीन्स इट वाज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है 5th फ्लीट पूरे इस खाड़ी में। तो उसके ऊपर जो शुरू से ही अटैक कर रहा है ईरान, और 5th फ्लीट अगर टूट जाए तो आप ये समझ लीजिए, अगर पूरी तरह टूट जाए तो आप ये समझ लीजिए ट्रंप ये वॉर हार चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट है 5th फ्लीट जो बहरीन का मनामा में जो है। तो इसके ऊपर नजर रखना हमारे लिए जरूरी है, हम नजर रखे हुए हैं। विनोद सर, अनुज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉर्डन में ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रेक करिए। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर दागी गई मिसाइलें, शॉट्स के साथ विजय। IRGC का दावा, अमेरिकी सैन्य फैसिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। यहीं से अगली बड़ी खबर आपके सामने, खाड़ी देशों पर ईरान की नई मिसाइल से हमला। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। कतर बहरीन पर दागी मैसेज लिखी मिसाइलें, दिखाइए जरा। मिसाइलों पर लिखा गेम ओवर USA। ये देखिए जरा, काफी थिएट्रिक्स है यहां पर। स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म नहीं बन रही है, ये युद्ध चल रहा है। क्या कर रहा है ईरान, ये देखिए। आगे आइए, IRGC ने मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया है, दिखाइए। अमेरिकी ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है, शॉट्स के साथ विजय। मिसाइल पर ट्रंप के खिलाफ चिपकाया संदेश, विजय। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। स्ट्रेट में ईरान का मिसाइल हमला, सिर्फ ब्रेकिंग। UAE से जुड़े 2 ऑयल टैंकर पर अटैक किया गया है। ईरान के हमले से शिप का इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है। ऑयल टैंकर को सुरक्षा दे रही थी US फोर्स। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान की बड़ी चेतावनी, विजय। दोनों ब्रेकिंग एक साथ लेके आइए। सभी शिप को होर्मुज़ स्ट्रेट से ना गुजरने की दी वार्निंग दी।
बड़ी खबर ये देखिए, चेतावनी न मानने पर हमला करेगा ईरान, आईआरजीसी ने कहा। ये अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा, होम स्ट्रेट का विकल्प तैयार कर रहे हैं खाड़ी देश। ब्रेक करिए, यूएई और सऊदी अरब बना रहे नया ट्रांसपोर्ट रूट, फुजैरा में नया पोर्ट तैयार कर रहा है यूएई। ये बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा बिग वॉल पर इसकी डिटेलिंग ये देखिए विजय, और संभव हो तो पहले वाली दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा, दोनों ब्रेकिंग ये देखिए। अब ये एक नया, ये होम स्ट्रेट है, ये नया रूट तैयार किया जा रहा है। वेरी वेल डन टीम, एक्सीलेंट ग्राफिक्स। ये देखिए जरा, ये एक नया रूट तैयार किया जा रहा है। यहां पर हमें कैम 4 कट करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी है। ये देखिए, ये आपके सामने बड़ी खबर है। ये देखिए, यूएई और सऊदी अरब नए ऑयल सप्लाई रूट तैयार कर रहे हैं। आगे दिखाइए जो जानकारी आ रही है, जमीन के रास्ते पाइपलाइन के जरिए ऑयल ट्रांसपोर्ट की तैयारी है। आगे दिखाइए, फुजैरा से हबशान तक नए पाइपलाइन से ऑयल सप्लाई होगी। नेक्स्ट दिखाइए जरा, ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक सप्लाई रूट है। अगली बड़ी खबर आइए जरा अपर गोप्रो पर, होर्मुज की जंग, खाड़ी में टेंशन, यूएई होर्मुज स्ट्रेट की जगह नया सप्लाई रूट बना रहे हैं। ईरान, होर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण रहेगा। चेंज करते जाइए विजय, आई एम गोइंग फास्ट। ये देखिए, अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के गार्डियन बनेंगे, 20% टैक्स वसूलेंगे कतर। होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता पर खतरा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए सीधे, सिर्फ ब्रेकिंग। भारत ने किया ईरान के उपराजदूत को समन, कमर्शियल टैंकर पर हमले की जताई आपत्ति। ये देखिए जरा, कमर्शियल शिप पर हमले में एक भारतीय की मौत। अगली बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के कब्जे की जंग। ब्रेक करिए, होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका का नया मिशन शुरू। ये देखिए, ईरान के खिलाफ सेंटकॉम की पूर्ण नाकाबंदी। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, होर्मुज का गार्डियन बनेगा अमेरिका। दोनों ब्रेकिंग एक साथ, होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका। होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, होर्मुज में सुरक्षा के लिए 20% टैक्स वसूलेगा अमेरिका। अगली बड़ी खबर, होर्मुज पर ट्रंप के बयान पर भड़का ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप को कहा पाखंडी।